জীবনে রক্ত থাকতে আমরা বাংলা দখল করতে দিচ্ছি না, বাংলা দখল করতে দেব না। একটা ভোটও বিজেপিকে দেবেন না, একটা ভোটও দেবেন না, একটা ভোটও দেবেন না। 5 राज्यों में चुनाव पूरे होने के बाद पूरे भारत की नजर वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के रिजल्ट पर टिकी हुई थी, लेकिन टीएमसी सरकार ने बीजेपी सरकार को मात दे दी। शुरुआत में बीजेपी सरकार ने चुनाव में आने वाली 252 सीटों में से 200 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इसका सब कुछ उल्टा हो गया। टीएमसी सरकार ने 252 सीटों में से 213 सीटें जीतने पर विजय प्राप्त की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ममता बनर्जी 1956 वोटों से नंदीग्राम की सीट हार गईं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी सरकार ने बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े रोड शो और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को वेस्ट बंगाल में प्रचार के लिए उतारा था, वो सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ शून्य हो गया। टीएमसी सरकार को वेस्ट बंगाल का इलेक्शन जीतने के तुरंत बाद लोगों ने मीम्स शेयर करना स्टार्ट कर दिया और सबसे ज्यादा 2 मीम्स शेयर किए गए। Ela tentou dar o golpe no golpista, mas não conseguiu e ficou iludida. E eu aqui, o golpe é o mesmo. दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। दाढ़ी, ओ दाढ़ी, दाढ़ी, ओ दाढ़ी। आजकल तो आपको मेरे दाढ़ी ओ दाढ़ी बोलने से भी तकलीफ है। बंगाल का हर बच्चा आज बोलेगा दाढ़ी। वेस्ट बंगाल इलेक्शन हारने के बीजेपी सरकार के 8 रीजन हैं, जो इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ममता बनर्जी का मजाक उड़ाया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी रैली में लाखों लोगों के साथ मजाकिया ढंग से दीदी और दीदी कहा। इससे वेस्ट बंगाल की महिलाओं की नजर में बीजेपी की पार्टी की छवि खराब हो गई। वो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। वो जो बोलते हैं दीदी दीदी, वो कैसे बोलते हैं? उसको मम्मी को ऐसे बोलते हैं। वो आज प्रधानमंत्री होके, भारत का प्रधानमंत्री होके, वो किस तरह से दीदी को बोलते हैं? दीदी दीदी, ये क्या उनका भाषा है? ये उनका भाषा है, इतना गंदा उनका भाषा है। ऐसा बोलते हैं क्या कोई औरतों को? वो अपने घर की माँ बहनों को ऐसे ही बुलाते हैं क्या? हाँ, इज्जत देना पहले सीखिए। पहले बंगाल की औरतों को इज्जत दी। और इसे वेस्ट बंगाल की महिलाओं ने स्वीकार नहीं किया। वास्तव में इसका सबसे बड़ा वोट बैंक समुदाय नहीं बल्कि लिंग था। 2019 में सेंटर फॉर स्टडी डेवलपमेंट सोसाइटी के अनुसार टीएमसी एक ऐसी पार्टी थी जिसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं का अधिक मतदान था। 47% महिलाओं ने टीएमसी सरकार को वोट दिया, लेकिन भाजपा ने महिलाओं को मुख्य मतदाता माना था। हैरान की बात यह है कि वेस्ट बंगाल की सीएम खुद एक महिला है और वेस्ट बंगाल के लोग सीएम को बंगाल की बेटी मानते हैं। इसके कारण बीजेपी सरकार को महिलाओं का वोट नहीं मिला। बीजेपी ने वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को पूरी तरीके से पोलराइज करने की कोशिश की, लेकिन ममता बनर्जी ने इसका जोरदार तरीके से मुकाबला किया। जहां ममता बनर्जी ने मां चंडी का पाठ किया, दूसरी तरफ ममता ने बेगम के जवाब में अपना गोत्र सांडिल्य तक लोगों को बता दिया। इसके कारण भी बीजेपी सरकार वेस्ट बंगाल के लोगों को पोलराइज नहीं कर पाई और इसके कारण बीजेपी सरकार को वोट नहीं मिले। मुसलमानों के प्रति भाजपा सरकार गैर जिम्मेदार थी, इसलिए मुस्लिमों ने भाजपा सरकार को वोट नहीं दिए। 2019 में बीजेपी सरकार ने एनआरसी, सीएए, सीएबी जैसे बिल ला करके मुस्लिमों को चिंतित कर दिया। बंगाल के मुसलमानों को पार्टी द्वारा एक सांप्रदायिक नागरिकों को राष्ट्रीय रजिस्टर के वादे से चिंतित किया, जिससे वेस्ट बंगाल के मुसलमानों ने बीजेपी सरकार को वोट नहीं दिया और बीजेपी सरकार को हार का सामना करना पड़ा। आज के चुनाव ममता बनर्जी सबसे बड़ी नेता है जो किसी संदेह से परे हैं। आपसे ठीक पहले सर्वे किया गया जिससे पता चला कि 57% वेस्ट बंगाल के लोग ममता बनर्जी को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। ममता बनर्जी को मोदी और शाह के नेतृत्व में भाजपा के आक्रामक अभियान में एक अकेली महिला के रूप में देखा गया और वेस्ट बंगाल के लोगों ने बाहरी लोगों के नेतृत्व वाली पार्टी को स्वीकार नहीं किया। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी के साथ हुई दुर्घटना से ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल के लोगों से सहानुभूति मिली। टीएमसी और ममता बनर्जी के साथ हुई दुर्घटना ने बीजेपी की सारी वोट बैंक को राजनीति में बदल दिया और इससे भी बीजेपी सरकार को
हार का सामना करना पड़ा। बाद बीजेपी पार्टी के हिंदू राष्ट्रवादी का मुकाबला करने के लिए टीएमसी पार्टी ने बंगाली राष्ट्रवादी का नारा लगाया। 2021 में टीएमसी पार्टी ने खुद को एक राष्ट्रवादी ताकत के रूप में चित्रित किया, जबकि बीजेपी बाहरी और बोर्गिस की पार्टी है। जब टीएमसी पार्टी ने अच्छी तरह से काम किया कि एक समय में अमित शाह को स्पष्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि बंगाल में एक गुजराती सरकार नहीं बना सकता। इसलिए ममता अक्सर जय बांग्ला बोलकर अपने भाषणों को समाप्त करती है। बीजेपी के हारने का सबसे बड़ा रीजन था कोविड-19 मिसमैनेजमेंट। सबसे पहले चुनाव आयोग ने वेस्ट बंगाल में 8 फेज में चुनाव का फैसला किया। Let's take the scheduling of the election. 8 round in the pandemic time. What made you do this? Only because you wanted to give more opportunity to the BJP leaders to come. A blatantly partial election commission. We went through the hell. They gave the free hand to BJP to do whatever they wanted to do. भारत के इतिहास का सबसे लंबा राज्य चुनाव था। इसमें अधिकांश को भाजपा की मदद करने में देखा गया। हालांकि यह योजना बिल्कुल सही नहीं थी। मार्च के मध्य से ही कोविड-19 के मामले भारत में तेजी से बढ़ने लगे, क्योंकि इसकी दूसरी लहर दुनिया में सबसे घातक कोरोना का प्रकोप शुरू हो गया। इसके बावजूद मोदी और शाह ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे स्थानों पर गिरती हुई स्वास्थ्य प्रणाली के प्रबंध जैसे में बेड और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के बजाय वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में अपना अधिकांश समय बर्बाद किया, जिससे प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर निस्वार्थ नेता के रूप में और बीजेपी की विकास की पार्टी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इससे ही वेस्ट बंगाल में बीजेपी सरकार की हार तय हुई। सेम चीज वेस्ट बंगाल में भी थी, कोई सीएम कैंडिडेट नहीं था। भाजपा सरकार के पास ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं था। बंगाल के सीएम के लिए कोई भी चेहरा नहीं था। इसलिए वेस्ट बंगाल के लोगों ने बीजेपी पार्टी को वोट नहीं दिया। भाजपा ने जितने भी बड़ी बड़ी रैलियां की और जितने भी रोड शो किए, भाजपा सरकार ने उन रैलियों में वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी पर, ना गैस पर, ना डीजल पर, ना पेट्रोल पर मुद्दे पर बात करी। भाजपा सरकार के पास वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए कोई फ्रेम नहीं था। इसलिए वेस्ट बंगाल के लोगों ने भाजपा सरकार को वोट नहीं दिए और भाजपा सरकार को हार का सामना करने पड़ा। कि आपको ऐसा लगता है कि भाजपा के हारने के और कोई भी रीजन है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।